for 15 days without registration. Recently अपोलो हॉस्पिटल में आंध्र प्रदेश में गए, 15 मशीनें सील किए, उसमें से 8 मशीन का डिटेल्स ही नहीं है। 12 डॉक्टरों को अक्यूज्ड बनाया, जिसमें से 7 का नाम गायब है, परमिशन नहीं लिया स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। तो ये बहुत अहम है 19 कॉलम का फॉर्म, विच इज टू बी कोरिलेटेड विद ओपीडी रजिस्टर। एफ फॉर्म को कोरिलेट करिए बर्थ रजिस्ट्रेशन के साथ, और सबसे अहम है रेफरल स्लिप। सेल्फ रेफरल सिर्फ पेशेंट गायनेकोलॉजिस्ट खुद को रेफर कर सकता है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं। और रेफरल स्लिप बहुत मजेदार है। अगर मैं मैडम को लेटर लिख रही हूं तो लेटर मैडम के लेटर पैड होगा या मेरा लेटर पैड में होगा? किसका लेटर पैड में होगा? अगर मैं नीलम जी को खत लिख रही हूं तो लेटर पैड किसका होगा? मेरा होगा या नीलम जी का होगा? सही है ना? अगर मैं उनको लिख रही हूं तो मैं अपना वर्षा देशपांडे लिखूंगी लेटर पैड में, और फिर नीचे डियर नीलम जी ऐसे लिखूंगी। और नीलम जी मेरे को लिख रही है तो वो डियर वर्षा लिख के नीचे खत लिखेगी। यहां सब उल्टा देख रही हूं मैं। रेफरल स्लिप नीलम जी का है और खत वर्षा देशपांडे लिख रहे हैं। जाके देखिए, आपका रेफरल स्लिप में देख के आई हूं, सब रेफरल स्लिप में गड़बड़ है। एविडेंस माना नहीं जाएगा उसको, क्योंकि मैंने पूछा ऐसे क्यों है, तो उन्होंने कहा हमने छपवा के दे दिया उनको। तो कितना लगता है छपवाने के लिए? 200 रुपए में 500 छप के आ जाते। और पीछे इनका डायग्राम है, अरबिंदो में कैसा आना है, फलाने का हॉस्पिटल में कैसा आना है। समझ रहे? रेफरल स्लिप मेरा लेटर पैड में जाएगा, उनका लेटर पैड में मेरा खत नहीं जा सकता। तो रेफरल स्लिप 19 कॉलम का एफ फॉर्म, डिक्लेरेशन एंड कंसेंट। मैडम से हम बात कर रहे थे, आप ऑनलाइन करने जा रहे हो, डॉक्टर्स का हो सकता है जितने भी है सबका रजिस्ट्रेशन करा लोगे आप। पेशेंट का कंसेंट कैसे लोगे? ऑनलाइन, या तो स्कैनर लगवाना पड़ेगा, करके स्कैन करके डालना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी टेकन एज एन एविडेंस। 2 साल तक हार्ड कॉपी के लिए कोई पर्याय नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि पेशेंट का डिक्लेरेशन, उसका साइन, दैट टू इन हर ओन लैंग्वेज। हम यहां देखा सब अंग्रेजी में है, बांग्ला में होना चाहिए। अगर अनपढ़ है तो उसको पढ़वाने वाला का सिग्नेचर होना चाहिए। इंग्लिश में क्यों है? कानून कहता है कि उसका अपना लैंग्वेज में काउंसलिंग करके लिखवाओ, कानून कहता है। और हमारे यहां सब अंग्रेजी में है, बांग्ला तो मैंने देखा ही नहीं। तो इसको जाकर फील्ड में करेक्ट करना है, और फिर इसको बैठ के जो ऑफिस में आके डंप हुआ है बहुत सारा, या तो नहीं आ रहा है या तो थोड़ा बहुत आया है तो डंप हुआ है, जाके उसको थोड़ा देखिए। तो मुझे लगता है ये 7 मुद्दे अगर आप देख लोगे, डिक्लेरेशन, कंसेंट, ए फॉर्म, बोर्ड, कानून का पुस्तक, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रेफरल स्लिप, इट्स इनफ। कोई डॉक्टर होने का भी जरूरी नहीं है, आप आम इंसान भी हो, आपका पैरामेडिकल भी ट्रेनिंग दे दे तो अंडर रिपोर्टिंग है, ग्रॉस फॉल्स रिपोर्टिंग है, कुछ भी निकल के नहीं जाएगा हाथ से। सिर्फ आपको एक स्किल इकट्ठा करना है। तो मुझे लगता है कि इसके जरिए हम स्ट्रिंग प्लान कर सकते। वी कैन कैच द ब्लैक शिप्स ऑन बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस एंड देन वी कैन प्लान द स्ट्रिंग्स। और मुझे लगता है कि ठीक करने में बहुत कम वक्त लगेगा। हम अपना जो कहानी बताए वो इसलिए बताए कि ताकि आप थोड़ा सा आगे गए वाले को बताते ना, इधर गड्ढा है, इधर ऐसे चलना है, इधर ऐसे चलना है। तो इसलिए हम अपना एक अनुभव आपके सामने रखे। आगे चलकर आपका डिस्ट्रिक्ट में काम करने से पहले आपका जुडिशियरी को पूरा सेक्स रेशियो का पूरा सेंसिटिव बनाओ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अच्छे से समझाओ, उसके बिना कानून मत चलाओ, वरना यहां से शुरू हो जाएगा और कोर्ट से रिवर्स आ जाएगा, क्योंकि पूरा एक्विटल हो जाता है। कोर्ट इसलिए कहना है कि जुडिशियरी को सेंसिटिव बनाना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को तैयार करना है, एडवाइजरी कमेटी को समझाना है, और फिर आपको चलना है। आपको एक सही मौका मिला है एक नेक काम करने का। वैसे भी आप डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे नेक काम करते हैं, हम जैसे को बहुत कम अवसर मिलता है ऐसा नेक काम करने का। और एक औरत का अगर दुख आप दूर करोगे
उसका दुख दूर करोगे, रोना धोना रोकोगे, तो एक औरत खुश हो जाएगी। लेकिन एक डॉक्टर को पकड़ोगे तो हजारों लड़कियां बचाने का, औरतें बचाने का सुकून मिलेगा। तब चलकर जो आप माँ जी की पूजा करते हो, देवी जी की पूजा करते हो, खुद को बंगाली कहलाते हो, माता जी की पूजा करते हो, तो उसमें सही मायने में आप श्रद्धालु है कह सकते हैं। और इसलिए और एक बार वेस्ट बंगाल में आने का बहुत खुशी है, क्योंकि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपको, कल्चर को। और ये जो थोड़ा गंदा चीज शुरू हो गया है, प्लीज स्टॉप दिस। और आप सब मिलकर एज ए टीम चलोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको बदल सकते हैं। हमारा स्टिंग ऑपरेशन और हमारा 2 शॉर्ट फिल्म यूट्यूब में ऑलरेडी है। रिसेंटली हम लोग चलकर एक वेबसाइट भी शुरू करने जा रहे हैं, और साथ साथ में हम कहीं भी जाते हैं तो मोबाइल नंबर जरूर देते हैं, ताकि रात की 12 बजे भी आप मेरे को फोन करोगे तो इट्स अ मिशन फॉर मी। क्योंकि मेरी माँ का डिलीवरी का वक्त मशीन नहीं था, इसलिए हम जिंदा है। मेरी 3 बहनें हैं, लास्ट भाई है। हम भाई को बोलता है अगर सोनोग्राफी मशीन होता और अगर हम लड़का होते तो तुम्हें कोई चांस नहीं था। 3 बेटियां क्यों हुई समझ सकते हैं। हमारा टाइम में नहीं था, इसलिए हम जिंदा है। और इसलिए अगले नस्ल को जिंदा रखने का एक कमिटमेंट है हमारा, और इस कमिटमेंट के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। हमारा नंबर है 9822072056। ऐसे कई बोल रहे हो तो साइलेंट मोड पे होता है, लेकिन उसके बाद मैं मिस कॉल को फिर एक बार कॉल देती हूँ। यूजुअली देर रात में क्यों ना हो, मैं फिर से कॉल करती हूँ। 9822072056। और मेरा ईमेल आईडी है वर्षादेश VARSHADESH232@gmail.com। आप कभी भी कोई कानून चलाते हुए कोई दिक्कत आ जाए और आपको लगे कि हमसे शेयर करना है, कुछ समझना है, तो हमारा नॉलेज का मुताबिक हम कोशिश करेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। इसके बाद सच्ची में कुछ बोलने के लिए रहा नहीं, कोई स्कोप ही ना है। इस तरह का अनुभव तो हम लोग सिनेमा में देखते थे या कभी कभी कुछ सीरियल में देखते थे, लेकिन ये जिंदादिली और ये साहसिकता देखना और अनुभव करना बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो इफ देयर एनी क्वेश्चंस। কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জানি না। এরপরে কোনো প্রশ্ন, অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে, আবার কোনো প্রশ্ন নাও থাকতে পারে। It is a very challenging thing. It's very challenging. I don't know where we start from. इतना मैं बता दूं, जो आप बोर्ड ऑफ डिस्प्ले बोल रहे थे क्लिनिक में, ये सही है कि बोर्ड ऑफ डिस्प्ले में लिखा रहता है कि यहाँ लिंग जो है निर्धारण नहीं करा जाता है, लेकिन उसके बाद वाले 2 पंक्ति हैं वो कोई नहीं लिखता है। और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का नंबर तो दूर की बात है, वो कोई नहीं लिखता है। ये तो बहुत सही है। बोलूँ ना क्यों যদি প্রশ্ন করেন मैडम के। It is very rare to get a person like her. We are very fortunate to have her within us. MOS কোনো প্রশ্ন করবেন? কিছু জিজ্ঞেস করবেন? ডিরেক্টর সাহেব NHRM এর ডিরেক্টর আমাদের মিস্টার ঘোষ? Nothing to ask. Okay. Excellent. Actually, what happens in our district, in case of West Bengal, that when we have to create the appropriate authority, the technical advisory board and the technical committee, those who are going to inspect, because of lack of the radiologist, qualified radiologist and all these things, we have to induct most of the radiologists who are working as in the government sector. So what happens that the radiologist A is going to visit the radiologist B's clinic, and the vice versa. So I think that in law, to be honest is not enough. We must appear to be honest. I mean, in most of the cases, there is a feelings in the general, among the general public, that what happens if I am going to visit your clinic and you are going to visit my clinic. So can you give us any suggestion how to overcome this particular problem? Because in most of the rural West Bengal, all the private practitioners are most of those who are working in the government sector. So can you give us, I mean, any suggestion regarding this? तो
तो इसमें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में हमने पहले पायलट जैसे किया था, जितना भी लोग एडवाइजरी कमेटी में है, क्योंकि 3 लोग हैं मेडिकल प्रोफेशन से, 3 लोग हैं सोशल फील्ड से, एक है लीगल पर्सन और एक है हमारा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब कुल मिलाकर एक एडवाइजरी कमेटी बनती है। तो हम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अकेला नहीं छोड़ते थे, उन्होंने सबको पावर्स डेलीगेट किए थे। मेरा डिस्ट्रिक्ट का 263 सोनोग्राफी सेंटर्स एक को 2 का जोड़ी बनाए थे, एक सोशल फील्ड से और एक मेडिकल फील्ड से, और 2 को 25-25 का मैपिंग दिए थे कि these 25 centers will be your responsibility. Before you come for the next 2 months meeting, 2 महीने के बाद मीटिंग होता था एडवाइजरी बोर्ड का, तो उसके पहले या तो 10 या तो 12 या 5 जैसे भी आप हिसाब से आपको विजिट करके रिपोर्ट ले आनी है। तो 2 का जिम्मेवारी जब बन जाता है, और एक सोशल फील्ड से एक डॉक्टर है, नॉट नेसेसरीली रेडियोलॉजिस्ट, कई बार वो गायनेकोलॉजिस्ट होते थे, कई बार IMA का प्रेसिडेंट होते थे, कई बार फॉक्सी का प्रेसिडेंट होते थे, तो वो हमारे साथ जब चलते थे तो मेडिकल काइंड ऑफ थिंग दे यूज्ड टू सी। एंड जैसे नीलम जी ने A टीम B टीम बताया ना, कि हम बाकी सब टेक्निकल चीजें देखते थे, कागज वाला चीज, और 2 मिलके जाएंगे तो एक के ऊपर दूसरा का प्रेशर रहता है। और जब कानून चलाने का है तो जैसे अर्जुन का कहना था कि सगे संबंधी सब सामने है, किसको मारू तो किसको मारू, तो जब जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा कि धर्म युद्ध चल रहा है तो सामने सगा भी हो तो भी मारना पड़ेगा। तो ये तो कानून चलाने वाला, या तो रिजाइन करके निकल जाओ भैया, या तो डेलीगेट कर दो आपका पावर्स दूसरे को। तो इसलिए एक दूसरे के साथ में प्रेशर बनाइए सोशल फील्ड और इसको। लेकिन गलती यहाँ है, पूरा देश में हम देख रहे हैं कि 3 मेडिकल फील्ड से बोलते ही अपना सरकारी वाला को ही रख लेते हैं। IMA को प्रेसिडेंट को बुलाइए, फॉक्सी वाले को रखिए और किसी को रखिए, लेकिन बाहर का लोगों को पब्लिक में लोगों से बुलाइए एडवाइजरी कमेटी में। सोशल फील्ड से बोलते ही, मैं किसी का बुरा नहीं कहना चाहती, लेकिन ज्यादातर वो पालक मंत्री होते हैं, इंचार्ज मिनिस्टर, उनका चीटी लेके आता है और पॉलिटिकल इंसान बैठ जाता है। पॉलिटिकल होना, कोई पार्टी का मेंबर होना कोई गलत बात नहीं है, जब वो बैठ जाते हैं और वो सिटिंग पार्टी का है तो उसको तो और प्रॉब्लम आती है काम करते समय। तो बेटर जो इस मुद्दे के लिए कमिटमेंट है, ऐसे लोगों को रखा जाए ताकि वो ढंग से काम कर सके। ये कमिटी स्टैट्यूटरी कमिटी है, हर एक का नाम नोटिफाई किया जाएगा। ये कोई वॉलेंटरी कमिटी नहीं, कम मीट एंड हैव टी, दैट इज नॉट कमिटी, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी, which is supposed to take care of declining sex ratio, not to just take action. तो इसलिए 2 का टीम बना दीजिए, दोनों को आई कार्ड दे दीजिए, पावर्स डेलीगेट कर दीजिए और हर 2 महीने में रिपोर्ट लिया कीजिए। तो मुझे लगता है एक मॉनिटरिंग सिस्टम बैठ जाएगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप विद इन नो टाइम एक सिस्टम अपने आप बैठ जाएगा। लेकिन एडवाइजरी कमेटी को एक्टिवेट करिए अलॉन्ग विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। दूसरा एक कहना चाहेंगे, आपको कितना सही लगेगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपका कैंपेन का नाम हो सके तो बदली, सेव गर्ल चाइल्ड। आप किसको क्या कह रहे हैं हमारा समझ में नहीं आ रहा। एक सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सिलेक्शन के खिलाफ वाला कैंपेन है, डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ने वाला कैंपेन है। जस्ट टू सेव द गर्ल चाइल्ड, इससे कुछ निकल के नहीं है आ रहा है। जब करने जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा काम है, जिसका नाम भी थोड़ा बड़ा हो जाए तो दिक्कत क्या है। सेव गर्ल चाइल्ड से मुझे डर है कि पहले पता करेंगे गर्ल है कि नहीं, बाद में उसको सेव करने निकलेंगे तो और भी दिक्कत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर गौर किया जाए कि हो सकता है कि थोड़ा नाम बड़ा हो जाए, कैंपेन अगेंस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सिलेक्शन या फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PCPNDT। राइट बेस्ड एक अधिकार वाला चीज आ जाए, एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन और अधिकार वाला चीज आ जाए। बांग्ला में तो बहुत सुंदर वर्ड्स है, तो आप थोड़ा किसी को बोल के अच्छे से नाम निकलवा लीजिए। Is there any question? Now, thank you, Madam Barsha Deshpande ji. We are now presenting our gratitude, a memento, and
Thank you very much for your kind speech. हम खुश हो गए, हमें लगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सेम थिंग ऑल ओवर इंडिया 94 में देखा गया। 94 में भारत सरकार ने इसी कानून को थोड़ा बहुत बदलकर पूरा देश में लागू किया, लेकिन 2000 में जब सेंसस का रिपोर्ट आना था, जब साबू जी का पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तब चलकर हमने महाराष्ट्र में देखा कि हमारा विदर्भ जो गरीब है, हमारा मराठवाड़ा जो सबसे गरीब है और अनइरिगेटेड लैंड है, जहां भूख और गरीबी और विकास की कोई गंगा बहती नहीं है, जहां कोकण, जहां ऑलमोस्ट हमारे सभी मेल मुंबई के लिए काम को निकल चुके हैं, ऐसी जगह पे हमारा सेक्स रेशियो ठीक चल रहा था। हमारा सेक्स रेशियो शुगर बेल्ट और मिल्क बेल्ट में डिस्टर्ब हो गया, और तब चलकर साबू जी का पीआईएल का रिजल्ट निकल के आया और हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी एडवाइजरी कमेटी बन गया। और गलती से पता नहीं, डॉक्टरों का बहुधा कहते हैं ना कि दुर्भाग्य होगा, और कुछ लड़कियों का हो सकता है कुछ हद तक सौभाग्य था, हम जैसे एक पागल औरत को कमेटी में ले लिया, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में रख लिया। तो मुझे तो अब आश्चर्य होता है मैं कैसे जा रही थी। कहीं ऐसे नहीं होता है ना कि चोरी का कानून में बदलाव आ गया, डकैती का कानून में बदलाव आ गया, तो पुलिस स्टेशन में क्या चोरों की मीटिंग होती है? डकैतों को बुलाया जाता है कि भैया संभल के रहना, लोड शेडिंग हो रहा है, गोदराज ने ताले बदल दिए हैं, बी केयरफुल हियर आफ्टर, अच्छे से काम करना, रात में हम यहां पेट्रोलिंग करेंगे, आप वहां चोरी कर लेना। ऐसे तो पुलिस नहीं बताती है, लेकिन हम पागल थे। हम एज एन एडवाइजरी कमेटी मेंबर हम सब अपना डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर्स को बुला लिए, 263 सोनोग्राफी सेंटर्स इन माय ओन डिस्ट्रिक्ट, सबको बुला लिए, अच्छे से कानून पढ़ाए, समझाए, एक एक प्रावधान को समझाए, कैसे फॉर्म लिखना है, कैसे कंसेंट करना है, बोर्ड कैसे लगवाना है, बोर्ड भी बना के दिए, कानून का पुस्तक भी मुफ्त में बांटे मराठी वाला। और फिर ये सामने का कतार में बैठकर उल्टा सीधा सवाल किए हमसे, सिजरीन करे, सिचरीन करे, पेशेंट को चेक करे या आपका एफ फॉर्म लिखते बैठे? तो हमने कहा लिखना है तो लिखो भैया, कानून कहता है लिखना है, नहीं लिखोगे तो ये आपका एविडेंस है टू प्रूव योर इनोसेंस, आप नहीं लिखोगे तो पकड़े जाओगे। तो शुरू हो गया कानून की पालना, रजिस्ट्रेशन से लेकर। फिर हम जाकर, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जाते आते कोल्हापुर के रहने वाले थे, तो आते जाते बोलते थे, क्योंकि हम जाने जाते हैं शराब की दुकानें तोड़ने के लिए, क्योंकि करीबन 150 से ज्यादा दुकानें मैंने खुद जो इलीगल चलती थी तोड़ी है, करीबन 70 दुकान बियर बार मैंने वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करके औरतों के जरिए बंद करवाए हैं। इसकी वजह से हमारे एक इमेज था कि ये शराब की दुकान तोड़ने वाली औरतें हैं। तो वो डॉक्टर साहब जाते थे कोल्हापुर तो पूछते थे, क्या मैडम बोलते थे आप शराब की दुकान को डराते हैं और एक डॉक्टर को डरा नहीं सकते कानून से? तो हमने सोचा चलो देख लेते। अब जो तहलका का रिपोर्ट आया, वो तहलका जब चल रहा था, वो तहलका हुआ था सेंट्रल मिनिस्ट्री में, जॉर्ज फर्नांडिस का मुद्दा था, और वो मुद्दा तहलका हम सुन रहे थे, देख रहे थे टीवी पे। तो हमने अपना एनजीओ में बैठ के बताया कि ये ऐसे ऐसे कानून है, हम उस कमेटी का एडवाइजरी मेंबर है, तो हमें कुछ करना है। हम एसएचजी में, और आज भी मेरा कहना है, किसी भी महिलाओं के गट में, महिला मंडल में, एसएचजी में जाके पूछिए, औरतें इसको अल्ट्रासोनोग्राफी सोनोग्राफी मशीन नहीं कहती है, इसको कहती है लड़का लड़की देखने वाला मशीन, इसका नाम ही यही है। ये हमने नहीं बताया, डॉक्टरों ने बताया है। 30 साल में डॉक्टरों ने इस मशीन का इमेज क्या बनाया देश में, लड़का लड़की देखने वाला मशीन। तो हम अपना एसएचजी में पूछे, कह रहे किससे लिया? तो सास बोली परसों ही आपसे तो 4,000 लेके गई मैं। तो मैंने कहा किस लिए? बोली 2,000 देखने का, 2,000 गिराने का, आप ही ने तो एसएचजी से हमें दे दिए। मुझे आज भी शर्म आती है कभी कभी कि हम हेल्थ इश्यू को पहले प्रायोरिटी देते हैं एसएचजी में। एसएचजी समझते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बचत गट बोलते हैं हम उसे। तो उनको हम हेल्थ के लिए प्रायोरिटी से देते थे, और हमने प्रायोरिटी से पैसे दिए हैं लड़कियां मारने के लिए। हमें पता ही नहीं था कि हम एसएचजी से हेल्थ के लिए पैसे दे रहे हैं। बहू को हॉस्पिटल ले जाना है, बोले जल्दी ले जाओ, ले लो पैसे। तो सास आके बोली तो ये 2,000 देखने का, 2,000 गिनाने का। तो हमने कहा कौन करता है? तो धीरे धीरे हमारा शहर का लिस्ट बन गया। आज भी मेरा कहना है, जैसे
नीलम जी ने बिल्कुल सही कहा, 2 घंटे दे दीजिए, हम कलकत्ता का पूरा मैप आपके सामने रख देंगे। कल थोड़ा बहुत घूम भी लिया मैंने कल। तो कहने का मुद्दा यह कि पता चल गया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एएनएम, आशा वर्कर, पटवारी जो रेवेन्यू का होता है, पटवारी बोलते हैं ना आपके यहाँ, हमारे यहाँ तलाशी बोलते हैं, हाँ, जो प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट जमीन का वो लिखता है, एसेसर, ओके, तहसीलदार के नीचे होता है, हाँ, नए तहसीलदार से नीचे, वो सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत एंड मेनी टीचर्स, दे वर्क एज ए कमीशन एजेंट फॉर दीज प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, बिकॉज आपने फैमिली प्लानिंग का न चाहते हुए भी टारगेट इनको दिया हुआ है, और जो फैमिली प्लानिंग के लिए ले जाते हैं उन्हीं को हस्बैंड से भी पहले पता चलता है कोई औरत पेट से है। तो मायके जाती है, लड़की वाली हो तो पहले आशा को बोलती है, फिर आशा डॉक्टर के पास ले चलती है। अभी रिसेंटली 2 एएनएम और एक प्यून को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मैंने एक्यूज बना दिया, स्टिंग में पकड़े गए, 10,000 लेके जा रहे थे। तो पता चल गया ट्रैक कैसा है, ट्रैक सीधा नहीं है। आज भी कलकत्ता में हम घूमेंगे तो ट्रैक सीधा नहीं है। पिछले 30 साल में इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रैक को बना लिया है, और ट्रैक थ्रू हमारा ही एजेंसी जाता है, हमारे ही सरकारी ग्राउंड लेवल के अपने नौकरों के जरिए वो पूरा आगे चलता है। तो पता चल गया हमारा एक रिटायर्ड एएनएम है जो शहर की बाहर में हॉस्पिटल बना के बैठी है, जो ऑपरेशंस भी इलीगल करती है, उसके पास हम चले गए। पहली बार बताना चाहूंगी, पहला मेरा स्टिंग ऑपरेशन था 7 months प्रेगनेंसी एंड दैट टू प्राइमी। डोंट बी अंडर इंप्रेशन कि सेकेंड टाइम ही होगा, प्राइमी पे नहीं होगा, 7 महीने के बाद नहीं होगा, ये ना समझना। ये पूरा प्रोफेशन बहुत ज्यादा ग्रीडी है, किसी भी वक्त कर सकते हैं और पैसा इकट्ठा करेंगे। तो मेरा तब का 2005 का था, 2000 देखने का और 2000 गिराने का दर रेट चल रहा था। तो हमने 2000 के जितने भी नोट्स थे, हमारा डेकॉय से 7 महीने का प्रेग्नेंट लेडी प्राइमी, उसे एक एफिडेविट लिया। कानून का सेक्शन 24 परमिट्स, दिस इज द ओनली लॉ विच परमिट्स स्टिंग ऑपरेशंस लीगलाइज। आज भी तहलका का सही या गलत, इसका चर्चा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये अकेला कानून है जहां औरत को सेक्शन 24 सेज शी इज एग्जम्प्टेड, only it otherwise proved. So we used this section to plan a decoy case. तो हमने उसका एक एफिडेविट लिया, कानून सपोर्ट करता है बावजूद भी हमने एक एफिडेविट लिया कि आई एम हेल्पिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट PCPNDT एक्ट। आई लव माई चाइल्ड वट एवर मे बी द सेक्स ऑफ द फीटस, ओनली इफ मेडिकली रिक्वायर्ड मैं ऑपरेशन करा लूंगी, वरना मैं अपने बच्चे को उसके सेक्स के बावजूद भी चाहती हूँ। And I got so much money to work as a decoy for the operation. और पूरे नोट्स के नंबर लिख दिए, जैसे एंटी करप्शन वाले करते हैं। हमने थोड़ा बहुत दिमाग लड़ा लिया, पूरा नोट्स का नंबर एफिडेविट में लिख लिए। उसके साथ में 2 झूठ मूठ के रिश्तेदार जोड़ दिए, जो हमारे SHG से ग्रुप में से थे। एक को मासी बना दिया, एक को बहन बना दिया। सगे वाले नहीं थे, सगे वाले को नहीं बेचना, क्योंकि सगे वाले का विटनेस में प्रॉब्लम आ सकता है। रिश्तेदार झूठ मूठ के जोड़ दिए। फिर वो डेरेबाई नाम की जो औरत थी, उसके पास हमारी डेकॉय चली गई, उसने 800 रुपए निकाल लिए, 1200 इसके हाथ में दी, बोली डॉक्टर के पास चले जाना। इट वॉज संडे। ये सब काम ज्यादातर संडे होता है, इसलिए कल संडे था, बहुत घूम लिया मैंने। हाँ, और ये काम शाम की 5 बजे शुरू होता है, क्योंकि आप सभी 11 से 5 काम करते हैं ना। तो वो कहते हैं कि 5 को शाम को 5 बजे काम शुरू करेंगे, सुबह 11 तक डिस्चार्ज देके औरत घर चली जाती है। आप पहुंचने से पहले सब काम खत्म होता है। तो ये समझ लेना कि आउट ऑफ वे चलकर आपका टाइम टेबल बदलना पड़ेगा आपको, अगर इंप्लीमेंटेशन करना है तो। हमारे यहाँ संडे ये काम होता है, तो वो था संडे। 4 बजे गई, 800 रुपए दे दिए। उसको समझाया था कानून एविडेंस मांगता है, तो ये थोड़ा रोई धोई और बोला सातारा में हम नया है, हमको एक एड्रेस का चीट लिख दो। उसने अपने हस्ताक्षर में एक एड्रेस लिख लिया, एक रेफरल लेटर दे दिया। फिर ये लेके आई, पहुंची, पहुंचते ही बाहर बताया था रिसेप्शन में तुरंत अपना नाम डालो। इसने नाम डाल दिया। फिर इसने, वो जो लड़की बैठी थी उसने पूछा कैसी सोनोग्राफी, असली का तसली, मतलब ऐसी वाली या वैसी वाली।
तो उसने कहा वैसी वाली। तो गुस्सा हो गई, नाम क्यों लिखा? ऐसी वालों के नाम लिखे जाते हैं, वैसी वालों के नाम नहीं लिखे जाते। ये पकड़ में आपको पक्का ध्यान में रखिए, जिसका एसडी होगा उसका एविडेंस नहीं मिलेगा, जिसका एसडी नहीं होगा इसका एविडेंस मिलेगा। उस एविडेंस के तहत आपको उसका प्रैक्टिस जज करना है। जिसका नाम आपका एफ फॉर्म में लिखा मिलेगा उसका एसडी नहीं है। एसडी माने समझते हैं ना, सेक्स डिटरमिनेशन। तो ये नहीं लिखा होगा, जिसका एसडी होगा उसका नाम नहीं मिलेगा कहीं भी। वो गुस्सा हो गई, बोली रिसेप्शन में नाम क्यों लिखा? तुमको समझता नहीं है क्या? डेरे भाई ने भेजा है तो नाम क्यों लिखा? आज भी मैं आपको दिखा सकती हूं, उसने रब किया है पेन से। दैट वी टुक एज एन एविडेंस। फिर बाकी पेशेंट को ना ये गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट कतार में पानी पीते बिठाते हैं, पानी पियो बोलते हैं। ये पेशेंट को नहीं, ये वीआईपी पेशेंट है। सीधा अंदर गया, पेशेंट सीधा अंदर पहुंचा, सोनोग्राफी हो गई, 1200 रुपए ले लिए। फिर ये लड़की बोली कि अरे मैं हस्बैंड से 2000 लेके आई, सब रिपोर्ट दे दो ना। तो उसने कहा हाँ रिपोर्ट दूंगा, लेकिन लड़का लड़की उसके में नहीं लिखा। नहीं वो मत लिखो, आप रिपोर्ट दे दो। तो उसने प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। ए फॉर्म लिखा नहीं, कंसेंट लिया नहीं, डिक्लेरेशन था नहीं, ओपीडी में नाम भी रब कर दिया था, रिपोर्ट दे दिया। फिर पता नहीं उसको और क्या लगा, इसमें पता है पेट में दर्द है, खाना नहीं जाता है, पैर में सूजन है, तो उसने बेचारे ने प्रिस्क्रिप्शन भी दे दिया, वन मोर एविडेंस। फिर अपना पास वाला सैंपल का बॉटल्स भी दे दिया, फेरसोलेट वगैरह वगैरह दवा सब। लड़की बाहर आ गई। इसके साथ में हमने पहले से उसको बता दिया था, जो टेक्नोलॉजी हम आपके साथ जोड़ रहे हैं उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आज तो मोबाइल से आसान हो गया है, लेकिन तब हमने वो जो यहाँ छोटे कैमरे चल रहे थे, जब मीडिया वाले छोटा कैमरा हैंडी कैम होता है ना, वो हमने एक विटनेस का पर्स में, जैसे आप मच्छरदानी लगाते हैं मच्छर को रोकने के लिए, उसका नेट डालकर हमने उसका पर्स में छेद करके डाल दिए थे, जो वो घुमा रही थी उसके बगल में खड़ा होकर जब सोनोग्राफी हो रही थी जब। और इसका ब्लाउज में हमने ऑडियो सिस्टम को जोड़ दिया था। तब की बात बहुत मुश्किल था, जब आप वॉकमैन इस्तेमाल करते हैं छोटा वाला गाना सुनने के लिए, वैसे हमने उसका बॉडी में जोड़ दिया था। उसको बिल्कुल पता नहीं चला। ऑडियो बहुत अच्छा आया, वीडियो भी आ गया, ये बाहर आई। हमने अपने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से कहा था, क्योंकि हमारे मिनिस्टर साहब जाते आते बोलते थे, तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से कहा था कि हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, संडे है आप बाहर नहीं जाना, आप सिविल सर्जन आप हेडक्वार्टर है ये पता करके किए थे हम। विद ड्यू रिस्पेक्ट, किसी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, ज्यादातर आज की तारीख में देश में जितना भी स्टिंग्स हुआ सब एनजीओ ने किया है, सरकारी अफसर ने सिर्फ 1 या 2 किए हैं। हम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को नहीं बताते हैं कहां जा रहे हैं, क्योंकि को प्रोफेशनल्स है, पता नहीं कब प्यार उमड़ आ जाए, नाम बताएंगे यही खुद बता देंगे भैया भाग जा। तो हमने उनसे कहा कि हमारा सगा भाई भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी डॉक्टर बने बैठे, तो हम ना तो पुलिस को बिलीव करते हैं ना तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। हमने उनसे कहा कि हम होने के बाद आपको दिखा देंगे, सही लगा तो कार्रवाई करना, लेकिन कहां जा रहे हैं ये आपको नहीं बताएंगे। तो सब आ गया, मीडिया के लोग बाहर बैठे थे, हम सीधा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के घर पहुंचे। पहुंचते ही साहब को सब दिखाया, हो गया, चलो बोले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पूरा स्टाफ को, जैसे नीलम जी ने सब बताया, नहीं पहली बात था, पूरा सब लाख ये वो बेडशीट सब ले लिए, निकल पड़े। तो उनके पास मोबाइल था, वो खेलना शुरू किए। मेरा शहर बिल्कुल छोटा शहर है, 2 लेन में सब हॉस्पिटल्स है। मैंने कहा सर वो डब्बा बंद रखिए, साइलेंस भी नहीं, बंद रखिए, क्योंकि ये अब प्रॉब्लम करने वाला है। फिर थोड़ा अंतर जाने के बाद हम उसका गाड़ी में बैठे, उसका बगल में बैठे। वो बोले हमको नेचुरल कॉल के लिए जाना है। मैंने कहा जाइए जरूर, लेकिन मेरा मेल कार्यकर्ता आपके साथ जाएगा। हो सकता है इस लेन में जितने भी है सबको ये बाहर जाके कहीं से एसटीडी बूथ से या कहीं से रिंग लगा ले, कुछ बोल दे, सब भाग जाएगा और कल को बोलेगा कि मैं थी नहीं, मैं आई नहीं थी हॉस्पिटल में, तो मेरा पूरा स्ट्रिंग तो पानी में गया। तो जब हम वहां पहुंचे
तब हमारा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से हमारा वो डॉक्टर शेटे कहता है काय साहेब, तो हमारा साहब कहता है नाउ आई कैंट हेल्प यू। आपके यहाँ अच्छा है कि अभी शुरुआत नहीं हुआ है। हमारे यहाँ का अप्रोप्रिएट अथॉरिटी दे आर वेरी हैप्पी विथ पीसीपीएनजीटी। प्राइवेट प्रैक्टिशनर पे कंट्रोल आ गया। हफ्ता सिर्फ पुलिस नहीं खाती है, हफ्ता अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज भी हमारे यहाँ खा रहा है, ये सच्चाई है। रिपोर्ट के साथ 10,000 का पैकेट जाता है। ये ऐसे डॉक्टर कहते हैं कि हम नहीं कहते, वो कहते कि नहीं आने के लिए, इंस्पेक्शन नहीं कराने के लिए, विजिट नहीं कराने के लिए 10,000 देना पड़ता है। तो हो गया शुरू, केस बन गया, इन्वेस्टिगेशन 2 घंटे में कंप्लीट किए, मशीन सील किया, पंचनामा लिखा, सब कार्रवाई कर रहे थे। तो कुछ अच्छा आप कर रहे हो तो मीडिया वाले बहुत कम आते हैं, कहीं कुछ जल रहा हो तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरे शहर के करीबन 60 मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट सब पहुंच गए और बोले अरेस्ट कब कर रहे हैं, अरेस्ट कब कर रहे हैं, ऐसी मीडिया डालो, ऐसे पकड़ो, ऐसे खींचो ताकि हमको फोटो अच्छा सा मिले। हमने कहा अरेस्ट नहीं होगा, ये जो आप डिटेन करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इटसेल्फ इज एन अरेस्ट। हमारा इन्वेस्टिगेशन केस का यही पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, हमें अरेस्ट का जरूरत नहीं है। इट्स अ प्राइवेट क्रिमिनल केस फाइल्ड बाय अ हेल्थ ऑफिसर, प्लीडेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो इसलिए इधर पुलिस का कोई बात ही नहीं है। तो वैसे तो हिंदी सिनेमा में पुलिस आखिर में आती है, लेकिन हमारे यहाँ पुलिस पहली बार मैंने देखा कि कानून पढ़ के आई थी और पहले पहुंच गई, और पहुंच गई बोले मैडम कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन अवेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, दे दो। बोले एक्यूज हमारे कब्जे में सीआरपीसी चलेगा। तो मैंने कहा भैया नहीं, सीलिंग, सीजिंग, समनिंग एज गुड एज एन सिविल जज, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज वेल इक्विप्ड विद दिस। आपका कोई काम नहीं है क्योंकि इट्स अ मेडिकल क्राइम। मैं इस कानून से इसलिए खुश हूं, इस देश में 60 साल में कई कानून औरतों के पक्ष में और दलितों के पक्ष में बने, लेकिन हमें कभी जस्टिस नहीं मिला। 498 का रिजल्ट कितना है, सिर्फ 2% कन्विक्शंस, दैट टू आफ्टर 10 years, क्योंकि कानून पुलिस के हाथ में है। पुलिस माने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पुलिस माने ह्यूज करप्शन, और पुलिस माने ये निकाल के रख के काम किया जाता है। हम डबल टिबल ग्रेजुएट्स और हमारा डबल टिबल एक्सपीरियंस्ड जुडिशियल ऑफिसर्स कानून को देखता है, उनको सच क्या है पता होता है, हमको सच क्या है पता होता है, लेकिन हम कभी सच तक पहुंचते ही नहीं है क्योंकि पूरा भद्दा टूटा फूटा चार्जशीट हमारे हाथ में होता है, इसलिए हम जस्टिस तक आज तक कभी पहुंचे नहीं। ये अकेला कानून है जो मुझे खुशी है कि वो आप जैसे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के हाथ में है, जो तुलना में उतना बुरा नहीं है जितना पुलिस बुरा होता है। पुलिस को तो बहुत बुरा लगा, एक पीआई बड़ा वाला गाड़ी, आपके यहाँ जैसे है वैसे हमारे गाड़ी होता है, पुलिस का गाड़ी, आ गए थे, खुश थे। रेडियोलॉजिस्ट बकरा काट के अच्छे से खाना चाहते थे, बहुत बुरा लग रहा था उनको जब मैंने कहा नहीं नहीं मैडम आप ऐसे कैसे कहते हैं, कानून को अच्छे से पढ़िए। मैंने कहा भैया अच्छे से पढ़ लिया है, इसलिए बता रहे कि आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं हो। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी तो हमारा सिविल सर्जन साहब है। ही वेटेड दैट, उसको अभी भी वो लग रहा था कि हो सकता है कि ये बकरा मेरे को मिलेगा। हमारे सीनियर आ गए, लड़कियां बचाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स गेट मनी टू कीप मम इन द कोर्ट्स, nobody is there to fight on behalf of the state and we women, but for the doctors they rush like anything, भाग के आ गए। मेरे सीनियर जो 302 का केस चलाने के लिए और बहुत बड़े वकील, मेरे को बहुत एंटीसिपेटरी चल रहा है, आपका सीनियरिटी प्लीज कोर्ट में सर, यहां पर आप इंटरफेयर मत करिए, वो बाजू खड़ा हो गया। तब तक हमारे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी पानी पानी हो रहे थे। मेरा शहर है कैपिटल सिटी ऑफ शिवा भी, तो इसको फोन आना शुरू हो गया। वो बोले मैडम ये बॉम्ब उठाओ नहीं तो ये यही फटेगा और आप और हम दोनों भी डूबेंगे। तो मैंने कहा ये उठा के रख दो डब्बा, मत चलाओ उसको। और तुरंत हम पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके क्या क्या किया हमने, उसका स्टेटमेंट लिया डॉक्टर का। डॉक्टर ने बताया हाँ ये मेरे खिलाफ में साजिश है, मेरे खिलाफ में स्टिंग चलाया है, हमने हाँ लिख दो वही, उसने वही लिखित में दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया। फिर उसका नोट निकाले, मैंने जिंदगी में पहली बार 1 लाख का नोट काउंट किया था उस दिन,
पूरा गल्ला इकट्ठा हो गया था, उसमें से मेरे नोट 1200 के ढूंढ निकाले जो एफिडेविट में थे। दैट इज वन ऑफ द एविडेंस। जो नोट्स हम दिए थे वो नोट्स को हमने इकट्ठा किया, फिर वो डेरे भाई के पास जाके उठसा उसको भी लेके आए, उसको भी 800 रुपए निकाले, वो भी नोट्स आ गए पंचनामा में। मशीन सील हो गया, मशीन तब रूम सील किया था हमने, मशीन को रूम में रखकर रूम सील कर दिया। पैरामेडिकल स्टाफ का स्टेटमेंट लिया, डेकॉय का स्टेटमेंट लिया, ऑडियो वीडियो सिस्टम का स्क्रिप्ट पर लिखा पूरा 2 घंटा बैठ के, और ये सब करते समय वीडियो कैमरे चलाए, क्योंकि पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। किसी के ऊपर बाद में अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो, एनजीओ वाले हो, मीडिया वाले हो, एडवोकेट्स हो, किसी के ऊपर तोहीम नहीं आना चाहिए। पूरा ऑडियो वीडियो कैमरा चलाए। तब तक तो इनको लग रहा था कि ये सब मैनेजमेंट होने वाला है, अरेस्ट क्यों नहीं करेगा, अरेस्ट क्यों नहीं करेगा। तो हमने कहा अरेस्ट नहीं होगा, इट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज अरेस्ट। तो उनको लगा कि नहीं, ये कुछ मैनेजमेंट होने जा रहा है, क्योंकि हमने अपने देश के लोगों का दिमाग में डाला है। कलमाड़ी को अरेस्ट, खुश हम लोग, 10 साल के बाद न्यूज आएगा लास्ट पन्ने पे, निर्दोष मुक्तता, दोषी नहीं है, निर्दोष छोड़ दिया। हम अरेस्ट से खुश है, अरेस्ट नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन एक्यूज्ड को जितना हो सके उतना जल्दी कन्विक्शन होना जरूरी है, तभी कानून चलेगा, तभी एक डिटरेंसी बढ़ेगा। केस हो गया, हम जुडिशियल ऑफिसर का घर गए। संडे किसी लिमिटेड लोगों के पास चार्ज होता है। हम 4 बजे ये कार्रवाई शुरू किए, 6 बजे तक खत्म हो गया। हम ऑफिसर के घर गए अपना अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को साथ में लेकर, तब बताया कि सर हो गया है, ये ऐसे ऐसे कानून है। तो सर तो मेरे से भी जूनियर थे उम्र में, उन्होंने कहा वर्षा जी ऐसा कोई कानून है, ऐसे हमने सुना है, क्योंकि हम प्रोसीजरल लॉ को खूब ही जानते हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी वगैरह वगैरह, लेकिन हर वो कानून हम पढ़ते नहीं है। 6000 से भी ज्यादा कानून है, लॉयर्स भी वही कानून पढ़ते हैं जो चलता है। तो हमने कहा सर हमें पता है, क्योंकि ये पहला केस होने जा रहा है महाराष्ट्र में। तो हमने कहा कि ये कानून का पुस्तक हमने डाउनलोड किया है, प्रिंट तो कॉपी अब तक आया भी नहीं है मार्केट में, तो हमने डाउनलोड किया हुआ कॉपी सर को एक जेरॉक्स दे दिया। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी है, कॉग्निजेबल है, ये है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज है, मेडिकल ऑफिसर, आई एम फाइंडिंग बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। तो हम ऐसे करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के घर चलते हैं, 1 घंटे के बाद आइए, मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। तो फिर 1 घंटे तक इस बॉम्ब को हम संभाले बैठे। पुलिस खड़ा है, मीडिया का लोग खड़ा है, एक्यूज्ड का वकील खड़ा है, हमारा डेकॉय खड़ा है, हम सब वेट कर रहे हैं। 1 घंटे के बाद आज जैसे वर्कशॉप्स चल रहा है वैसे हमारा वर्कशॉप डिस्ट्रिक्ट जज का घर के सामने हुआ रात की 10 बजे। डिस्ट्रिक्ट जज ने अच्छे से समझा, इस बॉम्ब को अपने कब्जे में कर लिया, फिर हमने सांस ली, बोले चलो शुरू हो गया। नेक्स्ट डे पेपर का नाम नीचे है, न्यूज ऊपर है, महाराष्ट्र का पहला स्टिंग ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर के खिलाफ में चलना शुरू हो गया। हम खुश हो गए कि हमने एक काम करने का कोशिश किए। 2 दिन तक पूरा स्टोरी पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, पूरा महाराष्ट्र में चला। 2 दिन के बाद इसी डॉक्टर ने मेरे को फोन किया, बोला वर्षा ताई मेरा तो दुकान बंद किया, रमेश कदम का दुकान अभी भी चल रहा है सतारा रोड में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तब से लेकर आज तक मेरा इन्फॉर्मर कौन है? डॉक्टर ही है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है। आईएमए का मीटिंग में हम कभी 10-11 के बाद पहुंचते हैं ना, तो टाइट होते हैं तो एक दूसरे का पूरा कुंडली बता देते हैं। साला इनोवा गाड़ी लिया है, साला इसका बीवी को डायमंड लाया है, पूरा कैसे डायमंड आया, कैसे इनोवा आया, सब कुंडली सामने आ जाता है। कुंडली मान समझते हैं, जन्म कुंडली, वैसे कुंडली सामने आ जाता है। आज भी मेरा मोबाइल में 40 डॉक्टर्स फ्रॉम मुंबई का लिस्ट मेरे पास है, जो पब्लिक ने मुंबई मिरर पढ़ के मेरे को भेजा है, क्योंकि मैंने वो विश्वास दिलाया कि इसमें मैनेजमेंट नहीं होगा। चलते 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 36 स्टिंग ऑपरेशंस किए, 111 केसेस महाराष्ट्र में 2011 तक जिसमें निर्णय हुआ, और मुझे खुशी है कि 47 केसेस में वी गॉट द कन्विक्शंस। आज मेरा कहना है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट्स में आप जाइए और एसडी करा के दिखाइए, मैं 1 लाख रुपए देती हूँ। कितना? 263 को ठीक करने के लिए 1 स्टिंग वॉज इनफ।
मैंने तो 10 किए अपने डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन एक स्टिंग भी अगर आप अपना एरिया में करोगे तो दे विल गेट द मैसेज। क्योंकि वो आम पॉकेट मार नहीं है कि यूं स्टैंड पे गया, किसी का पॉकेट चुराया, आया, फिर से पुलिस को बुला रहे, बाबा 10 रुपए तू रख लेना, फिर से दूसरी बार गया, फिर से आया। वो वाला चीज नहीं है। वो लर्नेड डबल टिबल ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स है, वो बड़े पैमाने पे खाता है। और जब पकड़ में आता है तो मॉनिटरिंग सिस्टम जब पक्का हो जाता है तब वो डरता है। वो बाकी चीजों में बहुत होशियार होंगे हमसे, लेकिन कानून में बिल्कुल कच्चा है। उसको ये पता नहीं है कि वो जब लिखता है ए फॉर्म, तो कोई भी, आज अगर मैं कहती हूं कि मैं बहुत होशियार है, मैं यहां आके गई, आपको पता नहीं चलेगा। मैं यहां से निकल जाऊं और आपका यहां से कोई भी आके पता करना चाहे कि मैं यहां आई थी कि नहीं, आई विल डेफिनेटली यहां मैं कुछ ऐसे एविडेंस छोड़ जाऊं जो आप पकड़ सकते हो। इट इज लेफ्ट टू यू। आप एविडेंस को कैसे पकड़ते हो, पकड़ा हुआ एविडेंस को कानून का भाषा में कैसे ढालते हो, और फिर आपका लॉयर उसको कोर्ट के सामने कैसे रखता है। इस देश का किसी भी गलत इंसान को एक्विटल नहीं हो सकता अगर हमारा प्रोफेशन ढंग से काम करे तो। लेकिन गलतियां हमारे साथ भी है, लेकिन हम किसी का जान नहीं लेता है, क्योंकि हम जान लेना भी चाहे गलती से तो भी राष्ट्रपति मैडम उसको बोल सकती है कि उसका खारिज करा दो फांसी का शिक्षा। लेकिन आप लोग जब काम करते हो तो गलती से भी फांसी का शिक्षा जन्म से पहले भी लड़कियों को मिल रहा है। तो इसलिए आपका हर एक वो शब्द जो आपका ओथ में है, इट्स अ मैंडेट। हम सच बोले एक्सपेक्टेड है, लेकिन आप सही काम करें, इट्स अ मैंडेट, क्योंकि आप जिंदगी से खेलते हो। हम जीवन आयुष्य से खेलते, जीवन से खेलते, चीजों से, चाहे जमीन हो, पैसा हो, इन चीजों के साथ में हमारा खेल होता है, लेकिन आप जान से खेलते हो। तो इसलिए मुझे कहते हुए बड़ा वो होता है कि जिन्होंने शपथ ली है कि इंसान की आखिरी सांस तक उसको बचाने का मैं कमिटमेंट देता हूं, वही लोग आज जेनोसाइड कर रहे हैं और उनके खिलाफ में हमें काम करना पड़ रहा है। रिसेंटली जब जो स्टिंग ऑपरेशन मैंने डाला है यूट्यूब पे, आप जरूर उसको देख लेना कभी, स्टिंग ऑपरेशन बाय वर्षा देशपांडे से यूट्यूब पे जाओगे तो मिल जाएगा। तो इसमें मैंने दिखाया कि 16/19 एक बड़े पार्टी के बड़े नेता है, नेशनल लेवल नेता, उनका भाई, उनका अपना गांव में जब मैं पहुंची तो 90 पेशेंट्स बैठे थे। 90 पेशेंट को देख के तो हम हक्का पक्का रह गए। हमने पूछा कि 90 पेशेंट तो 2 दिन लगेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, हमारा मैडम का नजर तो यूं तैयार है कि आप देखते रह जाओगे। 11 बजे काम शुरू हुआ, 2 बजे तक 90 पेशेंट्स का काम तमाम हो गया था। आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, सभी जगह से वहां पे पहुंच गए थे, जहां का सेक्स रेशियो बुरी तरह से चल रहा है। बीड़ नाम का डिस्ट्रिक्ट है, विच इज वन ऑफ द 10th वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नेशन। क्या किया था? हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड का नाम है सुदाम मुंडे, डॉक्टर का नाम है गायनेकोलॉजिस्ट सरस्वती मुंडे। पहुंचते ही 5-5 पेशेंट का एक गट बनाकर एक-एक को स्कॉट दिया जाता था, एक-एक रूम में डाल देते थे। सबसे सस्ता स्टिंग था मेरा, ओनली 500। पेशेंट गया, जैसे मेटल डिटेक्टर होता है सिक्योरिटी के लिए, वैसे हमको चेक करके अंदर भेजा गया। हमारा ऑडियो वीडियो सिस्टम अंदर नहीं गया, सिर्फ हमारा डेकॉय के पास में मोबाइल अंदर गया। पेशेंट पहुंच गई, देखा, 500 रुपए ले लिए, कॉपी बना दी, केस पेपर हाथ में थमा दिए। मैडम आ गई, फर्स्ट फ्लोर पे बैठी थी, 5 बेड लगे थे, एक औरत जेल लगाने के लिए। आप सबने सोनोग्राफी मशीन तो देखी, आप सब तो डॉक्टर से है ना, जेल लगाते हैं। एक औरत जेल लगाने के लिए, दूसरा औरत प्रोब घुमाने के लिए, और ये मैडम सिर्फ खड़ी है। 16, 19 ऐसे ही बोलती है, स्क्रीन पे चल रहा है सामने। लिख दिया हमारे पेशेंट के ऊपर 16, दूसरा 2 पेशेंट के ऊपर लिखा 19। पेशेंट नीचे आ गई, डॉक्टर को दिखा दिया, उसको बताया था कि कुछ भी अंदर नहीं गया तो यू स्टार्ट योर मोबाइल ऑन। मैंने कॉल कर दिया, उसने मोबाइल उठाया और शुरू रखा। मैं 3 किलोमीटर दूरी पर पूरा रिकॉर्ड कर रही थी जो भी वहां हो रहा था।
मेरा मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा था। उसने बताया कि सर ये रिपोर्ट तो दे दिया, अब क्या करूं? खुश हो जाओ बोले, जाके पेड़ा चढ़ा दो परड़ी वैजनाथ को, वैजनाथ जी से दुआ करो कि अच्छा है आपका तो मन जैसा हो गया, निकल जाओ। तो बोले सर क्या है? क्योंकि हम समझा देते हैं, पूरा अच्छा काउंसलिंग करके बताते कि जस्ट सी दैट ही अटर्स द वर्ड, लड़का है बोले कुछ ऐसा ताकि वो रिकॉर्ड में ला सके। तो उसने नहीं बोला, बोले लिखा है ना भैया इस पे, तो इसमें तो 16 लिखा है। तो उसने कहा वही तो है, निकल जाओ। फिर भी वो वहां रुकी। जब 19 वाला आ गए, उसने बोला कितना 2000 लेके आई क्या? तो बोले क्या 19 लिखा है, जाके ऊपर की फ्लोर पे जाके एडमिट हो जाओ, 2000 नहीं लाया तो मंगाओ, क्योंकि ऑपरेशन का था 2000। तो उसने कहा 19, तो 2000 मंगाए। तो उसने कहा सर आजकल कानून बहुत सख्त आ गए, वो तो डब्बा में लेके नहीं जाऊंगी। उसने कहा जरूरी नहीं है, हमें भी पता है कानून कितना कड़क चल रहा है। उसने एक दरवाजा खोला। डॉक्टर्स जैसे इंसान को इतना गंदा रूप में हमने जिंदगी में पहली बार देखा। आगे 8 दिन में सो नहीं पा रही थी। जब दरवाजा खोला तो 8 कुत्ते खड़े थे। उसके सामने वो जर्मन के बर्तन थे जो हमें जेल में दिए जाते हैं, जेल में आरोपी को दिए जाते हैं चाय भी पीने, पुराने जमाने में होता था। तो वो वाला डब्बा सामने है और उसमें फीटस फड़फड़ा रहे थे। डॉक्टर जैसे इंसान को इतना गंदा, और उसने कहा ये खत्म, यही एविडेंस, औरत जागने से पहले हम इसको खत्म करते हैं, चिंता नहीं है एविडेंस वाला चीज का। फिर ये 2000 वाली वहां एडमिट हो गई। हमने बाहर वाले इंसान को 100 रुपए थमाए, बोले ये 16 19 क्या है समझा दो। आप लिख के देखो, 16 is 1 6 which looks like one boy, 19 is 1 G that is 1 गर्ल, और बाद में दूसरा पेशेंट पे था 2G। ये बाद में स्पेक्ट्रम विक्ट्रम हो गया, यहां से तो पहले शुरू है बड़ा पैमाने पे। और इसके खिलाफ में मैंने जब स्टिंग किया तो मुझे कानून चलाने के लिए वहां नहीं रुक पाई मैं, इतना प्रेशर था, बिकॉज दे आर फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स। लोगों ने मुझे कहा था आप ब्राह्मण हो जन्म से, आपको तो मरवा देंगे एट्रोसिटी में, नहीं तो आपको मरवा देंगे, जान से मारेंगे। तो हम सीधा पहुंचे, हमारा सीएम का डिस्ट्रिक्ट में नजदीक था, नांदेड़ में अशोक राव जी का डिस्ट्रिक्ट था जब अशोक राव हमारे सीएम थे। वहां पहुंचकर वहां से हमने कानून चलाया। हमारा सीएमएचओ को फोन करता है, सेक्रेटरी को करता है, कोई भी नहीं मिल रहा था। मैंने चीफ सेक्रेटरी को फोन करके, फिर हमारा डीएम को फोन करके, फिर हमारा उप जिलाधिकारी को बोल के 100 लोगों का पुलिस फोर्स ले जाकर कार्रवाई करी। इस इंसान को बेल नहीं मिला, 3 दिन तक ये इंसान जेल में बैठा। पहली बार देश का हिस्ट्री में कोई डॉक्टर एमएस एंड एमडी गायनेकोलॉजिस्ट जेल में बैठा 3 दिन के लिए। आज भी बहुत सारे टेक्निकल मुद्दे पे वो रिवीजन चाहते हैं, बार बार हमारे खिलाफ में कोर्ट में जा रहे हैं। और आज भी हमें मैसेज मिलता है कि विटनेस के लिए नहीं आना। मुंबई में मैसेज आता है, जान से हाथ धो बैठोगे, विटनेस के लिए नहीं आना। तो पुलिस प्रोटेक्शन में जाना पड़ेगा, या तो जहीरा जैसे केस जैसे हमें वो उसको महाराष्ट्र हमारा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कराना पड़ेगा। भीड़ में पहुंचे थे तो 2000 लोग इकट्ठा हो गए थे मारने के लिए, 2000 इकट्ठा हो गए। उनको बताया गया कि कोई औरत आई है, वो डॉक्टर को पकड़ रही है, और वो भगवान सेना, जैसे शिवसेना है हमारे यहाँ वैसे भगवान सेना थी। तो भगवान सेना के सब कार्यकर्ता आगे, हमारा सीएमएचओ बोले मैडम आप तो मैं नहीं बचा सकता, आप देखो और आपका कानून देखो। मैंने तो उन्होंने तो हाथ ऊपर कर लिए। मैंने कहा ठीक है भैया अंदर आके बैठो। उनका नेता था, अंदर आके बैठा। मैंने कहा क्या है? तो बोले क्यों, हमारा गांव में क्यों आया है? मैंने कहा बिल्कुल सही फरमाया, आपका गांव है, आप जाने, गंदा रखना है, खल्लत करना है, साफ सफाई करना है, आप जाने। आपका घर में हम मेहमान आए हैं तो आप थोड़ा हमको झाड़ू लगाने दोगे? आप बोलोगे हम मेहमान, आप मेहमान की तरह बैठो, चाय पियो, निकल जाओ, हमारा घर है, हम साफ करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है, आपका घर है, गंदा हुआ है, ये सिर्फ समझाने आए हैं। 80 सोनोग्राफी सेंटर्स है आपका डिस्ट्रिक्ट में। ये डॉक्टर जो जिसको पकड़ा है वो लड़का लड़की देखकर लड़कियां मार रहा है। तो उसने कहा क्या गलत हुआ, मार रहे तो मारने दो, हर एक का अपना अपना चॉइस है, किसको लड़का चाहिए लड़की चाहिए वो कर रहे, तो तुम्हारा क्या जाता है? मैंने कहा आप ही तो हो जो हाउस में बैठ के कानून बनाते हो, जब हम कानून चलाते हैं तो आ जाते हो सामने।
तो चलाए कि नहीं चलाए? तो उसने कहा हाँ कानून है तो क्या हर वक्त चलाने का जरूरत नहीं है, थोड़ा डंडा दिखा दो काफी है, छोड़ दो ना आप। मैंने कहा छोड़ दूंगी, लेकिन आप मेरे को एक बात समझाइए। तो उसने कहा क्या? मैंने कहा आप अपनी माँ से प्यार करते हो? उसने कहा बेहद बहुत करता हूँ, मेरी माँ की वजह से तो हमारे घर में मेरी बीवी के और मेरे बहुत झगड़े होते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा माँ कौन है? औरत है। कभी किसी की बेटी रह चुकी है? हाँ बेटी है। उसका पेट से किसका जन्म हुआ? हम जैसे का हुआ। तो मैंने कहा अगर आप जैसे का जन्म माँ के पेट से हुआ है तो वो बीड डिस्ट्रिक्ट है, तो उनके यहाँ बहुत सारा माइग्रेशन है मुंबई के लिए और गन्ना काटने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने कहा कि आपका यहाँ से सिर्फ मर्द माइग्रेट हो गया तो आपका एक एमपी से लेकर 3 एमपी था, 1 एमपी पे आ गया। कॉन्स्टिट्यूंसी गायब है क्योंकि लोग ही नहीं है। मुंबई पूरा देश चलाएगा, इतना जो पूरा लोग मुंबई में पहुंच गया और बीड़ में लोग नहीं है क्योंकि सिर्फ माइग्रेट हो गए। मैंने कहा कल कोई औरत नहीं जन्म ले, वो मां ना बने, और अब तक तो साइंस या नेचर या टेक्नोलॉजी, मर्दों के पेट से तो मर्द को जन्म नहीं मिल रहा है। मैंने कहा हाँ सरोगेसी क्यों ना हो, औरत को ही करना पड़ता है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही फरमाया। जब एक मर्द को जन्म लेना है तो मां का जरूरत है, तो कल कोई ऐसी ही औरतें खत्म हो जाए आपका डिस्ट्रिक्ट से तो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी तो श्रिंक हो जाएगा। उसने कहा हाँ पॉइंट है, ये तो मतदार संघ की बात है बोली। तो कानून को थोड़ा उनकी समझ में समझाना पड़ा हमको। मैंने कहा देखो आपको यही चलाना है तो चलाओ, हमारा कुछ नहीं, छोड़ना है तो मशीन छोड़ दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात तो हमको किसी ने पहले समझाई नहीं थी, ये तो मतदार संघाची बात है। तो उसने बोला क्या ऐसे किया आपने? तो उसने कहा हाँ ऐसे किया। तो उसने बोला हट जाओ, दीदी आई है मतदार संघ बचाने के लिए, तो अब इनको सपोर्ट करते हैं। फिर चलकर 2000 जो मारने आए थे बाद में सेलिब्रेशन के लिए पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि नहीं दिखने वाला कानून, नहीं दिखने वाला क्राइम ये ज्यादा भयंकर है। आप लोग फीटस गिरते हुए नहीं देख रहा है कलकत्ता में, आप डेड बॉडीज नहीं देख रहा है, ब्लड शेड नहीं देख रहा है, सिर्फ आंकड़ा देख रहा है। आंकड़ा किसी को सेंसिटिव नहीं बनाता है, ये दिक्कत है। इसलिए हम आपके सामने जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो सामने रखने का कोशिश कर रहे हैं। ये अपना बड़प्पन बताने के लिए नहीं आए। और आप एक को पकड़िए, देखिए धीरे धीरे आपके सामने खुल जाएगा। कानून का सबसे बड़ा ताकत है डेकॉय ऑपरेशन, सबसे बड़ा ताकत है पुलिस के पास नहीं है, और सबसे बड़ा ताकत है कि आप जैसे कमिटेड, मेरा बहन 90% मार्क्स ली, शी इज फिजिशियन, हमको 70% आया, हम लॉयर बन गए। जो हमारा घर का क्रीम ब्रिलियंट क्लास इंसान होता है वो डॉक्टर बनता है ना। तो आप जैसा ब्रिलियंट लोगों के हाथ में हमें कानून दिया है। मुझे लगता है कि सिर्फ हम 2 साल तक ढंग से इंप्लीमेंटेशन के लिए अपना वेस्ट बंगाल में काम करेंगे तो वेस्ट बंगाल पूरा देश के सामने एक मिसाल बन के रह जाए। क्योंकि आपको ठान लेना है। आप, हमारे मराठी में कहावत है, तुझा है तुझा पाशी परी जागा चुकलाशी, मतलब तुम्हारे पास है लेकिन तुमको खुद को पता नहीं तुम कितना ताकतवर है। तो हम आज का ये वर्कशॉप जो स्टेट की तरफ से हो रहा है, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि आप खुद ताकतवर हो, आपका शहर को, आपका डिस्ट्रिक्ट को, आपका एरिया को ठीक करने के लिए। और कानून को पालना करने के लिए बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। सिर्फ 7 चीजें देखनी है। मैं थोड़ा आसान बना देती हूँ। पहला देखना है बोर्ड लगा है कि नहीं। आपका किट में, मेरा थोड़ा अंग्रेजी अच्छा नहीं है लेकिन एक ट्रांसलेटेड बुकलेट है आपका किट में, वो थोड़ा बाद में खोल के देख लेना, स्पाइरल बाइंडिंग वाला है। सिर्फ 7 चीजें आपको देखनी है, उसमें डिटेल में दिया है मैंने। पहला आपको देखना है बोर्ड लगा है कि नहीं। आपके यहां मैंने कल अरबिंदो हेल्थ केंद्र में देखा, क्या लिखा है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज ऑफेंस, दिस इज नॉट इनफ। लिंग जांच कानूनन अपराध है। करने वाले को, डॉक्टर को या तंत्रज्ञ को 3 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना है। कराने वाले को, रिश्तेदार या एजेंट या पीआरओ, जरूर लिखिए, 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना है। गर्भवती महिला को आरोपी नहीं बनाया जाएगा। एंड नीचे
आपका अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मोबाइल नंबर। कोई कह रहे थे ना हेल्पलाइन, पूरा स्टेट का हेल्पलाइन में जाएगा, वहां से नीचे आएगा, तब तक पूरा बह जाएगा। सांस लेके आती है बहू, तुरंत वहीं से आपको कॉल करेगी। मुझे ऐसे ही कॉल्स आते हैं। बहू करके आती है, बोलती है मेरे को बख्श दो, लेकिन जरूर बेटियां बचाना, मुझे बचना है। अपनी बेटी को बचा नहीं पाई, बाकी बेटी बच जाए। बहुए ने फोन किया है, बहू की मां ने फोन किया है, तो तुरंत आपका मोबाइल नंबर नीचे डाल दो। ये होना चाहिए बोर्ड 2 जगह पे, एक जहां लोग बैठते हैं, दूसरा जहां सोनोग्राफी होगी उसका पैर तले। दूसरा मुद्दा, कानून की पुस्तक होनी चाहिए, चाहे बंगला में छपा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। अगर नहीं छपा है तो छपवा लीजिए, एक पब्लिक के लिए बाहर लोकल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए। और दूसरा, अंग्रेजी में डॉक्टर के पास हो चल जाएगा। दूसरा मुद्दा, कानून का पुस्तक नहीं होना इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तीसरा मुद्दा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज टू बी डिस्प्लेड। ओरिजिनल 2 कॉपी दिया है हम लोगों ने, एक बाहर लगवाना है, एक अपना डिग्री के साथ अंदर लगवाना है डॉक्टर ने। इस पे 3 चीजें देखने को मिलनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो डाल दीजिए, नहीं देखी गई, मैंने नहीं देखा, कल वहां पर नहीं लगा था उसमें। मशीनें कौन कौन सी है, मेक क्या है, कौन सा मॉडल है, और कौन कौन अथॉराइज्ड डॉक्टर है, उनके नाम और क्वालिफिकेशन, और डेट, लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। 5 साल के लिए दे रहे हैं ना आप लोग रजिस्ट्रेशन, तो 5 साल के लिए होना चाहिए। 3 चीजें, मशीन्स, ऑपरेटिंग पर्सन एंड टाइमिंग्स, डेट्स, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक। ये तीसरी चीज है। ये तीसरा चीज में थोड़ा गड़बड़ी दिखता है मेरे को। कल मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में देखा, वहां पर मशीन का पूरा डिटेल्स नहीं है, डॉक्टर्स का भी नाम पूरा, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, नाम ही नहीं है डॉक्टर का। अरबिंदो में गई थी मैं, हाँ, कुछ 3 प्राइवेट में गई थी और एक वो बड़ा वाला अरबिंदो हेल्थ केंद्र कुछ है, वहां पर पहुंची थी। हाँ, अरविंद सेवा केंद्र, अरबिंदो, हाँ, ठाकुरिया, अरबिंदो सेवा केंद्र में गई थी, तो वहां पर वो नहीं देखने को मिला। तो दूसरा बात है, नहीं ये किसी का गलती नहीं बता रहे हो, अभी से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमें करना है। नहीं तो वो कल भी हम बात कर सकते थे कि हम एनआईएमसी का मेंबर है, हम देखना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हमने सोचा कि क्या ग्राउंड रियलिटी है, थोड़ा देख के आते। तो ये दूसरा मुद्दा है। पहला वाला बता दिया बोर्ड, दूसरा वाला बता दिया पुस्तक, तीसरा वाला बता दिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। चौथा मुद्दा है एफ फॉर्म। एफ फॉर्म के 19 कॉलम कंपलसरी। कई जगह पे रेडियोलॉजिस्ट के पास जाओ, इतना सा कागज मिलेगा एफ फॉर्म के नाम पे, नॉट अलाउड। इसको बदल करना है तो सिर्फ संसद कर सकती है, इट्स अ सेंट्रल एक्ट, स्टेट को भी अथॉरिटी नहीं है। कानून का जो फॉर्मेट है वैसा का वैसा होना चाहिए विथ 19 कॉलम्स, which is not applicable is to be written NA, वैसे खुला नहीं छोड़ना है। और अहम चीजें जो देखनी है, जो नीलम सिंह जी ने आपको बता दिया है कि कौन सी अहम चीजें आपको उसमें देखनी है। जैसे एक अनुभव सिर्फ बता देती हूँ, ये देखते हैं आप, बहुत ही मजेदार बात है, ये सबसे बड़ा एविडेंस है। एक डॉक्टर के पास जहां मैंने स्टिंग किया और जिसका आज भी बिल्कुल छूट गया, वो खुद मेरे को बताया था कि मैंने 1 लाख लड़कियां मारी, इस पायोनियरिंग, तो बोला मैं पहला इंसान हूं महाराष्ट्र में ये चलाने वाला। उसका यहाँ मिस्ड अबॉर्शंस रिपोर्टेड इन अ डे वेयर 49। क्या एक हॉस्पिटल में एक दिन में 49 मिस्ड अबॉर्शंस हो सकते हैं? आप डॉक्टर है, आप बता दीजिए, होता है? ये क्या गैस्ट्रो है क्या कि आई औरतें ब्लीड होती आई, सब की सब बच्चा गिर गया? ऐसे तो नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने मुझे कहा मैक्सिमम पूरा डिस्ट्रिक्ट में भी 49 नहीं हो सकते एक दिन में। तो दिस वाज क्वाइट अ गुड एविडेंस फॉर अस कि एक हॉस्पिटल में 49 fetuses गायब, राइटिंग इज दैट मिस्ड अबॉर्शंस। एक हॉस्पिटल में गए जहां देखा सबकी पहली बेटियां ही है, और फिर उसमें से रैंडमली 5 को फोन किया तो सबका बेटा हो गया था। समझ में आ गया, ये लड़का वाला हॉस्पिटल था। यहां पहली लड़की वाले आएगा, लड़का लेके जाएगा। एक रूबी हॉल क्लिनिक है पुणे का, वेल नोन, बहुत बड़ा नाम है उनका। वहां देखा कि सब
डॉक्टर्स के लिए क्या लिखा, पेशेंट्स के लिए एड्रेस क्या लिखा था? ताड़ीवाला रोड, पुणे। मैंने कहा एक ही लेन की औरतें सब प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हो सकता है इस गली की, उस गली की, उस गांव की, इस गांव की आ जाए, एक गली की औरतें प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तो जानबूझकर एड्रेस छुपाना चाहा है। डेट को देखा, दे वर वर्किंग